राधे राधे। इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान चाहे हमें भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है। और ये एहसास भी उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 11 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 11 लक्षण दिखाई देते हैं तो वो कोई साधारण मानव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते। कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य को योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है, वो किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाले हर एक प्राणी को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं तो उसे सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, और इन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपको सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं या फिर भगवान शंकर दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। दूसरा संकेत, पूर्व आभास होना। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर अनोखी शक्तियाँ रहती हैं। ऐसे लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं की विशेष जानकारी रहती है। भविष्य में कुछ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, इसका पता ऐसे लोगों को पहले से ही चल जाता है। जिस वजह से इनका मन अचानक बेचैन होने लगता है। आसपास का वातावरण उन्हें बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन लोगों को मालूम हो जाता है कि निकट भविष्य में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तीसरा संकेत, विश्वास और निष्ठा उत्पन्न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे फिर मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, तो वो कभी भी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, उसे पूरा करता है। चाहे फिर कितनी भी मुसीबतें उसके सामने आ जाएं, वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में वो अपना कार्य को संपन्न करता है। चाहे फिर उसे लोग कुछ भी कहें, वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद की मेहनत पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वो अवश्य ही सफल होगा। चौथा संकेत यह है कि उसे सपने में बार बार सांप दिखाई देते हैं। वैसे तो सपने में सांप का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार बार बार आपको सपने में सांप दिखाई दे तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होता। ये भविष्य में आपके पास धन संपत्ति आने का एक सूचक होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आपके पास धन संपदा आने वाली है। आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपको दूसरे लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बना देगा। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है। आपको अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए इस धरती पर भेजा जाता है। पांचवा संकेत, किसी भी व्यक्ति की बुराई या निंदा नहीं करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की बुराई नहीं करते बल्कि दूसरों के विषय में अच्छी बातें सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति
सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को अपमानित करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं। दूसरों का हित करना उनके स्वभाव बन जाता है और यही कारण होता है कि वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ कभी अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होता है। जो मनुष्य कभी भी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं पहुंचाता, दूसरों से घृणा नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य भी संसार में कीर्ति पाते हैं। छठा संकेत, अपने आसपास किसी अच्छी सी सुगंध का अनुभव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध होती है। उसे एक अच्छी सी सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा ही सुगंधित पुष्प, धूप या फिर कपूर जैसी सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ उन लोगों को महसूस होता है। ऐसे लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति के उपस्थित होने का संकेत होता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। सातवां संकेत, समर्पण भाव जागृत होना। जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित होते हैं और समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे और पुण्य के काम करते हैं। जो लोग मुसीबत में गरीबों की मदद करता है और लाचार व्यक्तियों की सहायता करता है, आपदा और विपदा आने पर जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों की और विकलांग लोगों की मदद करता है, उनका कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति भी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हर किसी व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं पाए जाते। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती तो उनके अंदर ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। आठवां संकेत, पवित्रता और आनंद अनुभव होना। कई बार हम मंदिर में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या फिर कथा सुनते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या फिर कितनी भी अच्छी कथा हो, तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में हमारा ध्यान भटकता रहता है। हम कभी अपने घर के विषय में, कभी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यही पूजा पाठ, भजन कीर्तन उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। उन्हें तो बस अपने आसपास एक पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी सुख दुनिया उन्हें सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या फिर मंदिर की घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके आसपास हमेशा रहते हैं। इसीलिए तो उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही वो कभी भी किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसकी वजह से वो कभी भी सत्य और सदा मार्ग के विचलित नहीं होता। उसको ये ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। नवा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में खुद ब खुद आंखें खुल जाना। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। शास्त्रों में इसे देवी देवताओं के समय के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें वातावरण में एक अनोखी सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की रोजाना ब्रह्म मुहूर्त पर निंद्रा खुल जाती है, तो ये एक अलौकिक संकेत है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। 10वां संकेत, रोज के दैनिक कार्यों में समय निकालकर अपना समय कुछ भक्ति में देना। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पुण्य बेहतर और श्रेष्ठ होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा भक्ति से युक्त होता है।
इसका मतलब है कि जब आप अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर भगवान की पूजा आराधना में समय व्यतीत करते हैं और ईश्वर को सत्य मानकर उनकी अनुभूति करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियों का घेरा हो जाता है, जिसके कारण समय समय पर आपको ईश्वर का आभास होता रहता है और ईश्वर के लिए आपके मन में पूर्ण विश्वास जागृत हो जाता है। चाहे फिर जीवन में दुख आए या सुख, ऐसे में वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। 11वां संकेत, अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अगर आप अपनी स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे, कभी आप अपनी पत्नी को धोखा नहीं देंगे, कभी भी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप और आपका जीवन धन्य है। और अगर आप स्त्री हैं और केवल अपने ही पति से प्रेम करती हैं और अपने ही पति की वफादार हैं और अपने ही पति को सर्वस्व मानती हैं, आपके मन में कभी भी किसी भी पराये पुरुष के लिए अगर विचार नहीं आते, तो निश्चित रूप से आप एक महान पतिव्रता हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्रता नहीं बनाते हैं, अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ दगा नहीं करते हैं और कभी अशोभनीय कार्य नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो समझ जाइए आप निश्चित ही एक पुण्य आत्मा हैं। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके कारण ही आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये इस तरीके के संकेत पाए जाते हैं, वो व्यक्ति एक पुण्य आत्मा के रूप में ही जन्म लेते हैं और उन पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को पुण्य आत्मा बनाने का प्रयास करें, हमेशा अच्छे कार्यों में अपना योगदान दें, कभी किसी के साथ छल ना करें, किसी को दुखी ना करें। ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।